हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले हमने 7 और प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बीपीएससी टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है और उसका जो लेटेस्ट पैटर्न आया हुआ है 5 ऑप्शंस वाले, उसको हमने कराया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस में। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 2। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झेलम के। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डैश अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। क्वेश्चन नंबर 5, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मगध। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, एनडीपी जो आपका होता है, एनडीपी वो आपके सकल घरेलू उत्पाद माइनस में होता है आपका मूल्यह्रास। ठीक है, जीडीपी से आपका मूल्यह्रास को जब हम ये करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका एनडीपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तूफान के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपका उच्च तापमान और आर्द्रता भी इसके लिए जिम्मेदार है, ऑरोग्राफी और संघनन, मतलब तीनों ही आपके इसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके जितने भी सदस्य थे सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसको वाइट कमीशन या फिर श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश सरकार जो अपना पहला केंद्र था वो आपका सूरत में लगाएं, उसके बाद फिर लगाए थे मद्रास में, फिर कलकत्ता में, उसके बाद लगाए थे आपका बॉम्बे में। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 17, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे। स्वराज्य पार्टी, उसमें सामाजिक स्वराज्य पार्टी नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, वो केवल स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे जो 1923 में स्थापना हुआ था उसका। क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सवज्ञा जो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था वो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में निम्नलिखित को आगे बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पनामा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेब्राडोर धारा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 24, टैगा का अर्थ है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शंकुधारी वन। क्वेश्चन नंबर 25, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा में। क्वेश्चन नंबर 26, चिल्का झील कहाँ स्थित है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 27, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडिल पीक कहाँ स्थित है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो आपकी गद्दीदार चोटी है यह आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इससे भी अच्छे वीडियोस बनाने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, जीएनपी का अर्थ क्या है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीएनपी इसका मतलब होता है कि जीएनपी बराबर होता है जीडीपी और प्लस में होता है आपका विदेश से शुद्ध संपत्ति। विदेश की जो आपकी संपत्ति होती है उसको हम कहते हैं जीएनपी। क्वेश्चन नंबर 29, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय मंदी का कारण बन सकता है? तो इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक मीन्स सल्फर के उत्पादन में आगे है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य की जो आपकी सीधी किरण है, ऊर्ध्वाधर किरण है, वो आपकी श्रीनगर में नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की
सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 36, किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कीमत। क्वेश्चन नंबर 37, सकल लाभ का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। कुल राजस्व में कुल व्यय को घटाकर सकल लाभ की गणना किया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कुल राजस्व में जब कुल व्यय को घटा देते हैं तो क्या मिलता है, हमको सकल लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो निवेश। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 40, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें शामिल नहीं है। तो इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति डैश में है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन डैश सूची का विषय है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है तथा ऐसे विषय जो किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं है उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो डैश सूची का विषय है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संघ सूची का। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक डैश सूची का विषय है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। नंबर 45, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1975 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1973 में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्राइस ने। क्वेश्चन नंबर 39, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यान डोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 52, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 53, किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आयाम के वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 54, मधुमक्खी का डंक से युक्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक अम्लीय तरल। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 55, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 56, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 57,
अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिद्रा, इंसोम्निया। क्वेश्चन नंबर 58, एक आलू कंद को दो भागों में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूरे से नीला काला। क्वेश्चन नंबर 59, होम्योपैथी के जनक कौन थे? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 60, पित्त का संचय कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 61, स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान हुआ था। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। इसी के समय में आपका स्वदेशी जो आंदोलन है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 63, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केसरी। क्वेश्चन नंबर 65, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम चरण। क्वेश्चन नंबर 67, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बतक मियाँ। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 69, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस से।